वाह, माता जी अकेली चल रही हैं। माता जी कौन से जिले से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो माता जी आप अकेली? नहीं, हमारे बाबा आगे गए हैं। मतलब अब पति आपके? हाँ। हाँ, एक वहाँ आगे बैठे थे, मैंने देखा उनके लिए, है ना, नर्मदे। यार माता जी बताइए, मतलब आप दोनों ही पति पत्नी परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपके मन में विचार कैसा आया कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी चाहिए? पहले तो हमने 2019 में, ये कोरोना शुरू था जी, प्रतिभा ताई चितळे वो जो मैया है जी, उनके ऑडियो सुने थे जी। तभी तो ऐसे कुछ मन में आया नहीं कि अपन परिक्रमा कर सकेंगे या करना चाहिए जी, लेकिन ऐसे मन में थोड़ा वैराग्य जैसे आया था ऐसे जी, कि अरे क्या रखा है, ऐसे नहीं क्या संसार में क्या रखा है। हाँ जी, तो सही है माता जी। फिर तो 2-3 साल चले गए जी। फिर बेटी की शादी हुई, बहू आई और हमारी छोटी सी मैया आई हमारे घर पर जी, गुड़िया रानी। हाँ, गुड़िया आ गई। हाँ। तो फिर वो क्या हो गया कि थोड़ा तबीयत थोड़ी खराब हो गई आपकी? हाँ, 7-8 दिन ऐसे, 10 दिन ऐसे। तो भाई फिर वीडियो देखने लगी जी, सुरुचि नाइक वगैरह के ऐसे वीडियो देखे जी। फिर और मन में आ गया कि अरे अपन परिक्रमा करना चाहिए जी। तो फिर घर में बताया वगैरह तो पहले तो ना बोले जी। फिर ये भी तैयार हो गए अरे मैया के प्रति थोड़ा सा प्रेम ऐसे जागरूक हो गया कि नहीं अपन भी मैया की तरफ से चलना चाहिए। क्या है मैया का सौंदर्य वो देखना चाहिए अपने आँखों से। यानी बहुत सौंदर्य है मैया का। यानी अपने 2 आंखें कम पड़ती हैं और प्रेम भाव तो इतना मिला है, बहुत प्रेम से सब करते हैं। यानी जो आदिवासी वगैरह है ना जी, चाहे उनके घर में रहे न रहे, बहुत प्रेम भाव से सेवा करते हैं जी। और कभी ऐसा मौका नहीं है कि हम खाली पेट सोए कि कुछ ऐसा। बहुत अच्छे से परिक्रमा हो रही है हमारी, मैया भी साथ दे रही है। अनुभव भी बहुत अच्छा आए हैं। जंगल में फंस गए थे कोरोंची के, लेकिन वहाँ से भी मैया ने हमारी छुट्टा कर दी, हम अकेले थे मैया ने भी दर्शन दे दिए। मैया ने कैसे दर्शन दिए थे थोड़ा बताएंगे माता जी? हाँ, तो क्या हुआ था, मैं अकेली थे, ये आगे पीछे हो गए थे जी। तो मैं वो आश्रम से निकली तो मुझे अब घाट से नहीं जाना था, तट से नहीं जाना था, मुझे रोड से जाना था। मैं पूछते गई, रास्ता पूछते गई तो वो बता रहे थे मैया लोग वहाँ के, आगे जाओ। मैं आगे चली गई, मुझे ऐसे लगा कि वो परिक्रमा वासियों की पगडंडी होंगी, लेकिन वो ऐसे पगडंडी से चलते चलते मैं जंगल में गई और जंगल से चढ़ते चढ़ते ऊपर चली गई। तो मैंने घबरा गई, अकेली थी। अब तो परिक्रमा वासी बहुत कम हो गए तो मैं रोने लगी। फिर सामान भी रख दिया फिर रोते रोते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि अपन कैसे जंगल में फंस गए। करते करते मैं वीडियो बना रही थी लेकिन वीडियो में मैया नहीं आई। फिर एक लड़का है ना, 22 साल का लड़का ऐसे ऊपर आते देखा मुझे और मैं देखती, बाबा बोले, मैं रोते रोते बोली बाबा आप आ गए क्या? तो मैं ऐसे बोल रहे आते करते तो मेरे बिल्कुल बाजू में एक मैया खड़ी थी, बूढ़ी मैया और उसके हाथ में ऐसा वो काटते हैं ना, घास काटते हैं, हाँ वो था उनके हाथ में और पैर देखे मैंने। लेकिन मैया बोले तो मैया आ गई, लेकिन भैया कुछ तो भी पुट की उसने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर वो लड़का आया, मेरी बैग उठाई और हम चलने लगे। मैया किधर गई मुझे कुछ मालूम नहीं, फिर ध्यान में भी नहीं है मैया होगी करके। फिर आश्रम गए, फिर मैं ऐसे लेके तो अरे एकदम से ध्यान में आया, अरे मैया थी, लेकिन अपने तो ध्यान में नहीं है कि अपन पाँव छूने चाहिए कि कुछ करने चाहिए और मैया किधर गई मुझे मालूम नहीं थी। ऐसा अनुभव तो आया, मैया ने दिया। और वो जो बाबा आया था 20-22 साल का, वो बोला मैं ऊपर कभी नहीं आता मैं आज पहली बार ऊपर आ गया। वो बोले मैया ने आपके मदद के लिए भेजा है। ऐसा नर्मदे हर ऐसा। वाह माता जी, आपने अपने मुख से नहीं मैया का जो वर्णन किया है, ये वास्तव में हकीकत ही है। ये लाखों बाबा लोग परिक्रमा करते मैया की, वैसे नहीं कर रहे हैं। तो नर्मदा मैया है, कहीं न कहीं दर्शन भी देती है, सब बाबा लोग बताते हैं, किसी न किसी रूप में वो दर्शन देती है। हाँ। और अपने को मालूम नहीं होता, फिर ध्यान में आता है अरे मैया ही होंगी, वो इतने जंगल में आई और वो बूढ़ी थी, यानी बहुत ये थे, लेकिन अपने ध्यान में नहीं आता, बाद में ध्यान आता है 1-2 घंटे के बाद। जी माता जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं
और आपको प्रणाम, आपके श्री चरणों में प्रणाम। अभी आप डोंगरवाड़ा में खड़ी हैंगी, फिर हासलपुर आएगा, फिर हासलपुर के से रंढाल आएगा 3 किलोमीटर आगे, फिर गोआश्रम सातधार है, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप वहाँ जरूर रुकिएगा, आप आधा 1 घंटा में पहुँच जाएगी। आप चाहें तो जो डोंगरवाड़ा घाट है ना, यहीं से नीचे उतर जाएंगी तो नर्मदा मैया किनारे किनारे आप हासलपुर घाट पे निकलेंगी। बहुत अच्छा लगेगा आपको, नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन है। और ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी दर्शन करके जाइएगा, अभी बना है, बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध मतलब मंदिर है ये, तो इनके दर्शन भी जरूर करके जाइएगा। माता जी आप लोग जैसे बाबा है ना, छुट्टी के दिन मुझे मिले और मेरे घर आए तो मैं भोजन कराऊं, मैं कब से मेरे मन में सोच रहा हूं, लेकिन मैं ड्यूटी करता हूं, मैं बिल्कुल मतलब है ना, एक बार मेरे मन था कि यार आप कोई बाबा को मैं ले जाता और भोजन कराता घर ले जाके नहीं, लेकिन अब मैं फंसा हूँ ड्यूटी में। माता जी मैं क्या करूँ बताइए। कर्तव्य भी है ना, ड्यूटी करना, अपना प्रपंच भी रहता है। जी माता जी। माता जी यूट्यूब पे मेरे चैनल है प्रेम मीना नाम से, नहीं आपका प्रेम मीना, मीना जी। शायद आपने मेरे चैनल भी आया होगा लेकिन आपने नहीं देखा होगा। जब आप वीडियो देखती होंगी तो मुझे कम से कम 2 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते, बस मैया रानी की कृपा नहीं हो रही अभी मुझ पर कि कोई वीडियो मेरा अभी वायरल नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ हम कर देंगे वायरल। जी माता जी आप आशीर्वाद देके जाइए माता जी। जी आपको मोबाइल नंबर बोल दीजिए, लिंक सेंड कर दूंगा। और मैं मोबाइल नंबर तो मेरा ही नहीं मालूम, मैं दूसरा बताऊँ क्या आपको? प्रेम मीना बोलेंगी तो मेरे चैनल आ जाएगा माता जी। और महाराष्ट्र के बहुत सारे बाबा लोग जुड़े हैं, उनकी वजह से मेरा चैनल अभी थोड़ा ग्रोथ कर रहा है जी। 8975463905। कौन का है माता जी? जागेश्वर सेलोकर। आपका पुत्र है? नहीं जी, पति है, पति देव है। हाँ माता जी। और आपको आज रंग पंचमी है, रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। हाँ होली के बाद जो त्योहार आता है ना आपके इधर मनाते होंगे, हाँ वो रंग पंचमी है। पहले तो रास्ता में से निकलने मुश्किल था, लेकिन आजकल कोई किसी को नहीं छेड़ता है। हाँ नहीं तो पहले पूरा लाल पीला कर देते थे। मैं करूँगा रंग पंचमी है, साक्षात मेरे लिए तो नर्मदा मैया ही है ये। और नर्मदे हर, नर्मदे हर। समय नहीं